बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टार्टिंग विद द सेक्शन ए ऑफ बिहेवियरल साइंसेस। सेक्शन ए है बिहेवियरल साइंसेस एंड देयर रेलिवेंस टू हेल्थ केयर। अब इसमें आपने क्या क्या स्टडी करना है चैप्टर में? इंट्रोडक्शन है सबसे पहले बिहेवियरल साइंसेस का, फिर होलिस्टिक वर्सेस ट्रेडिशनल मेडिसिन है, और मॉडल्स ऑफ हेल्थ केयर, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बिहेवियरल साइंसेस में सिर्फ हमने BS की यानी बिहेवियरल साइंसेस की डेफिनेशन करनी है। बेसिकली बिहेवियरल साइंसेस है क्या इसमें होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर थ्रू एन इंटीग्रेटेड नॉलेज ऑफ, ये 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है कि इंसान की क्या साइकी है, न्यूरोसाइंस के डेवलपमेंट के एतबार से जो न्यूरोसाइंस है या न्यूरोफिजियोलॉजी, ब्रेन की क्या है, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी के एक पर्सन का सोशल बिहेवियर कैसा है, एंथ्रोपोलॉजी होता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेडिशंस, कह सकते हैं कि हर रीजन वाइज क्या ट्रेडिशंस हैं किसी जगह की, क्या उनके रसूमात हैं, इन सारे को स्टडी करने का नाम है बिहेवियरल साइंसेस। मतलब आपने देखना कि इंसान किस सिचुएशन में कैसे सोचता है, वो किस वजह से टेंस हो सकता है, अगर वो परेशान है, उसे एंजाइटी है, तो उसकी ओवरऑल क्या उसकी लाइफ पे, उसकी सोशल लाइफ पे, उसके सराउंडिंग में क्या इफ़ेक्ट आ सकता है, और आपने उसको फिर ट्रीट करना होता है। अब ये इसकी डेफिनेशन एज इट इज़ आपने याद करनी। बिहेवियरल साइंसेस इज़ द इंटीग्रेटेड नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है होलिस्टिक वर्सेस ट्रेडिशनल या फिर एलोपैथिक मेडिसिन। ट्रेडिशनल या एलोपैथिक मेडिसिन में जो ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन थी बेसिकली, उसमें कंसीडर ये किया जाता था कि अगर इंसान की बॉडी में डिजीज़ है तो इट्स ओनली लिमिटेड टू द बॉडी, लाइक फिजिकली किसी को चोट लगी है तो उसका सिर्फ इम्पैक्ट उसकी बॉडी पे ही हो रहा है। अगर किसी को डिजीज़ ऑफ ब्रेन है या डिजीज़ ऑफ माइंड है सो इट्स ओनली लिमिटेड टू द ब्रेन, यानी अगर कोई किसी का साइकी केस है, कोई पागल है तो उसका सिर्फ ब्रेन इफेक्ट हो रहा है, अगर किसी को ट्रॉमा हुआ है, चोट लगी, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी सिर्फ बॉडी इफेक्ट हो रही है। लेकिन जो होलिस्टिक अप्रोच है, जो मॉडर्न अप्रोच है, उसमें क्या है कि जो इंसान का ब्रेन है, उसका माइंड है, उसकी बॉडी, स्पिरिट, ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड है। मतलब अगर किसी को अपेरेंटली बॉडी की डिजीज़ है तो इट्स नॉट लिमिटेड टू द बॉडी, वो उसके माइंड को भी किसी एस्पेक्ट में इफेक्ट कर रही होगी, वो उसकी सोशल लाइफ को भी इफेक्ट कर रही होगी, वो उसकी सराउंडिंग को भी सराउंडिंग में लोगों के साथ इंटरेक्शन को भी इफेक्ट कर रही होगी। अगर किसी को ब्रेन की डिजीज़ है तो ओवरऑल इवेंचुअली उसकी फिजिकल सिम्टम्स भी आएंगे, उसके बॉडी के जो नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो भी नॉर्मली वो नॉर्मली परफॉर्म नहीं होंगे, फिर उसको फिज़िकल सिम्टम्स भी आ सकते हैं। वो एवल के आगे ना एक कंडीशन है, उसको हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जिनकी कोई वो पैथोलॉजिकल बेसिस मिलती ही नहीं है, कि इंसान को सिम्टम है, फिज़िकल सिम्टम्स हैं, लेकिन उनकी कोई पैथोलॉजिकल बेसिस नहीं है। सो वो रिलेट किससे कर रहे होते हैं? आपके माइंड से, आपके ब्रेन से। तो होलिस्टिक अप्रोच ये कहती है कि माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट ना सब पार्ट्स होते हैं एक पर्सन के, और एज अ होल ना जो द होल दैट इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब कि होलिस्टिक मेडिसिन कंसीडर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट सब पार्ट्स दैट फॉर्म द पर्सन, अ होल दैट इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। कि जो पर्सन एज अ होल तो वो बड़ा है या फिर वो उसके सब पार्ट्स हैं। जैसे हम लोग करते थे ना सेट और सबसेट, के एक पर्सन के जो सबसेट अगर बनाए तो उसमें उसके सारे पार्ट्स आते हैं, जो कि बॉडी, माइंड, स्पिरिट है। हम इनको अलहदा नहीं कर सकते। अगर हमने किसी के माइंड की डिजीज़ को ट्रीट करना है तो साथ अपने बॉडी और स्पिरिट भी देखना है, किसी के बॉडी की डिजीज़ साथ उसका माइंड भी देखना है, उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी देखना है, उसको साइकोलॉजिकली भी ट्रीट करना है, उसको हमने मोटिवेट करना है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आधी बीमारी तो विल पावर से इंसान की ठीक हो जाती है ना, तो हमने उसको वो भी हिम्मत देनी है। और अच्छा, ये सारा कुछ हो गया। ट्रेडिशनल में क्या था कि उसको कंसीडर किया जाता था कि अगर एक इंसान को वो डिजीज़ ऑफ माइंड है तो वो उसके ब्रेन तक ही लिमिटेड है। ये सारा कुछ इसमें ये लिखा है, इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है मेन हेल्थ केयर मॉडल्स एंड देयर क्लिनिकल एप्लीकेशन। हेल्थ केयर मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे पहले आता है बायो सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। बायो सोशल, एज द नेम सजेस्ट, बायो इज़ रेलिवेंट टू द बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशल इंटरेक्शन ऑफ अ पर्सन। ये प्रेजेंट हुआ था 1977 में, जॉर्ज एंजल ने इसको प्रेजेंट किया था। इसका आपने नेम और ये डेट याद करनी है। इसमें बस 2 ही मॉडल्स हैं और आगे भी थ्योरीज हैं कुछ, तो उनके नेम्स याद कर लें।
साइंटिस्ट के, ठीक है। 1977 में प्रेजेंट किया, इसने किया था जॉर्ज एंजल ने। अब इसके ना 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। 2020 जो हमारा हुआ था प्रॉफ 2024 का कंसीडर होता है ना 2023, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था कि इसके बताएं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोसाइकोसोशल मॉडल प्रॉफ में, फाइनल प्रॉफ में। अब इसमें क्या है, डिजीज इज़ अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स दैट इंटरेक्ट टू मेक एन इंडिविजुअल फील इल। एक डिजीज़ मल्टीपल फैक्टर्स से के इंटरेक्ट होने से वजूद में आती है और मल्टीपल फैक्टर्स मिलकर एक इंसान को इल बनाते हैं। इलनेसेस एंड डिजीज़ आर नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स अलोन। फिर वही बात आ रही है कि जो ट्रेडिशनल एलोपैथिक सिस्टम में था कि या तो बायोलॉजी इफेक्ट होगी या फिर साइकोलॉजी, तो उसमें बायोसाइकोसोशल में सबको रिलेट आपस में किया हुआ, तो उन्होंने बताया हुआ, मेंशन किया हुआ है कि जो डिजीज़ है वो सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स के वजह से नहीं होता, उसके अंदर बाकी भी साइकोलॉजी और साइकोलॉजी और उसकी सोशियोलॉजी आती है। पॉइंट बी है, एन इंडिविजुअल इज़ कम्पोज ऑफ अ कम्प्लेक्स integrated system composed of interacting subsystem elements of mind, body, spirit and social relationships, all having feedback loops. Any change in one will result to change in other system. अब यही चीज़ जो मैंने बताई थी पीछे कि ये एक सब सिस्टम्स हैं, मतलब एक इंसान को, एक पर्सन को आप सिस्टम लो तो उसके आगे सब सिस्टम्स आएंगे, सब ग्रुप्स हैं कि वो किन किन चीज़ों से मिलके एक पर्सन की बॉडी बनी हुई या फिर उसकी ओवरऑल हेल्थ किस पे कंप्राइज कर रही है। अब ये सारी होंगे तो एक इंसान हेल्दी इंडिविजुअल है, ये सब अगर ठीक होते हैं। इनफैक्ट कम्युनिटी मेडिसिन में हेल्थ की डेफिनेशन भी ऐसे पढ़ते हैं, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। कि इंसान, एक हेल्दी इंसान कौन है कि जिसकी हेल्थ उसकी फ़िज़िकल, मेंटल, सोशल वेलबींग हो, तब वो हेल्दी कंसिडर किया जाता है। अब इसमें भी वही है कि ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है, एक फीडबैक लूप है, किसी एक में मसला होगा तो दूसरे में भी अल्टीमेटली इफेक्ट आएगा। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स फॉर्म अ ट्रायड टू इंटरैक्ट एंड सर्व एज डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीज़। डिजीज़ के जो डिटर्मिनेंट्स है ना, जो डिटर्मिन करते हैं कि इंसान डिजीज़ है, उसमें ये तीनों आते हैं, एक ट्रायड बनाते हैं, साइकोलॉजिकल, सोशल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स। और ये क्या क्या करते हैं, या हेल्थ या इलनेस, ये सारे ठीक होंगे तो इंसान हेल्दी होगा। ये इनमें से कोई एक भी ख़राब होगा तो देयर इज़ इलनेस, कोई एक भी ख़राब होगा तो इलनेस होगी, और एक के ख़राब होने से अल्टीमेटली बाकी सारे भी ख़राब हो जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है आपको बायोसाइकोसोशल मॉडल का, तो आपने ये डायग्राम लाजमी बनानी है। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप ये इस तरह बहुत नीट क्लीन सर्कल्स बनाएं, बट यू शुड ट्राई कि इसी तरह बने, ओवरलैपिंग हो। आप कोई और शेप भी बना सकते हैं, लेकिन सर्कल से ज़्यादा अच्छा ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं ना, वहाँ से आपका हेल्थ और इलनेस आपने दिखानी है। अगर ये सारे ठीक वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो इन पर्सन विल बी हेल्दी। इन द अपोजिट केस देयर विल बी इलनेस। ये 3 पॉइंट्स हैं, उसको एज इट इज़ याद करना है। सबसे पहले क्या था कि कोई डिज़ीज़ है वो मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और जो डिज़ीज़ है वो सिर्फ बायोलॉजी फैक्टर के अलोन, मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर पे अकेले पे डिपेंड नहीं करती, मल्टीपल पे डिपेंड करती। ये बात होगी, तीनों में एक ही चीज़ को घुमा के लिखा हुआ है। दूसरे में है कि एक पर्सन का, एक कम्प्लेक्स पर्सन होता है हर इंडिविजुअल, उसमें इंटीग्रेटेड सिस्टम्स होते हैं, उनके थोड़ा सा बता दिया कि बॉडी, माइंड, स्पिरिट वगैरह। थर्ड में बता दिया है कि ये तीनों जैसे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स जो BPS बायोसाइकोसोशल के थे, वो एक ट्रायड बनाते हैं, और जो कि सर्व करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ, एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीज़। नेक्स्ट, अच्छा, अब इसका जो क्वेश्चन आता है ना पेपर में, वो अगर कोई सिनेरियो बताते भी हैं तो उसके बाद ना वो लिखेंगे कि राइट बायोसाइकोसोशल मॉडल। तो कुछ इस तरह नहीं होता कि आपने सिनेरियो से कुछ पिक करना हो, इस तरह का कोई सीन नहीं होता। तो आपने सिर्फ इसको ऐसी चीज़ याद करना है, और पेपर में अगर आता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते ही हैं आपको कि बायोसाइकोसोशल मॉडल लिखें या बायोसाइकोसोशल मॉडल के प्रिंसिपल्स लिखें, तो आपने इस तरह लिख देना है। अगर कोई सिनेरियो इस तरह का आ जाता है कि एक डायबिटिक पर्सन है सपोज, उसका ना आपने ट्रीट करना है कीपिंग इन व्यू द बायोसाइकोसोशल मॉडल, तो उसका आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि उसको, उसकी बायोलॉजी को कैसे ट्रीट करेंगे कि हम उसको मेडिकेशंस देंगे, साइकोलॉजी को कैसे ट्रीट करेंगे कि हम उसको बताएंगे कि एक तो आप ये इससे ना, मतलब उसको बताएंगे कि जो मेडिसिन दे रहे हैं उससे आपकी जो डिजीज़ है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, ख़त्म तो नहीं होगी लेकिन कंट्रोल में रहेगी। और साथ उसको हमने ये भी करना है साइकोलॉजिकल वाइज के वो इसको ना अपने ऊपर इतना हावी ना करे बीमारी को, कि पहले हमने ना इंसान को तसल्ली देनी होती है कि वो ठीक हो जाएगा। जो भी बीमारी है ना, इस तरह की नहीं है, मुहलिक जानलेवा बीमारी नहीं है,
और उसको प्रॉज एंड कॉन्स दोनों बताने होते हैं। लेकिन सपोज़ अगर आप आते ही बंदे को बताएं कि उसको शुगर अभी हुई है, डायबिटीज़ स्टार्ट हुई है, आप उससे बताएं कि भाई इससे ना डायबिटिक फुट हो रहता है जिसके एम्पुटेशन करनी पड़ती है, तो इस तरह डराना नहीं होता पेशेंट को। हमने उसको बताना है कि आप इससे ठीक हो जाएंगे, इसमें कोई मुहलिक या इस तरह की कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। अगर आप मेडिकेशंस फॉलो करते हैं और जो आपको बताई जा रही है रूटीन आप उसको फॉलो करते हैं तो इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं बीमारी पे। सोशल में बताना है कि सोशल इंटरेक्शंस से भी रेलिवेंट हो सकता है ये, जैसे कि एक इन्वायरमेंट है उसकी, सोशल इन्वायरमेंट जहाँ पे गैदरिंग्स में उसका, जहाँ पे वर्क प्लेस है, जैसे इसमें ना एक एग्जांपल है एक जगह पे वर्कर की कि वो क्लर्क है, कहीं काम करता है, वहाँ पे डेली बेसिस पे मिठाई आती है, वो इंटीग्रेटेड मॉडल में उन्होंने बताया हुआ था। तो वो उसको ना जब आपने उसको ये बायोसाइको सोशल उसको करना होता है या फिर वो इंटीग्रेटेड है, उसमें ना 2-3 पॉइंट्स और ऐड हो रहते हैं। उसमें आपने क्या करना है कि उससे बताना है कि आपने ना इन चीज़ों से परहेज़ करनी है। जो आपके दोस्त ज़्यादा मीठा खाते हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करें, या आपने खुद मिठाई को अवॉइड करना, तो वो सोशल में ये हो जाएगा। तो अगर को आपको कोई डिजीज़ दे भी सकते हैं, आप इसको खुद से लिख सकते हैं। जो आपने याद करना है बस वो ये 3 पॉइंट्स हैं, और इस वीडियो को देख के एक दफ़ा बस ये देख कर लें, इसको आपको फर्दर रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है। देन क्लिनिकल एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया कि ये तीनों पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने स्टोरी लिख देनी है। बीएस में और फोरेंसिक में स्टोरीज ही लिखनी होती हैं, पेज भर दें बस अच्छा सा लिख के स्टोरी, और उसके मार्क्स होते हैं आपके। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ हेल्थ केयर, ये हम करते हैं। अब इसके ना मैंने नोट्स शेयर किए हुए सारे ग्रुप्स में जो मैंने बनाए थे बीएस के खुद, उसमें मैंने काफ़ी शॉर्ट लिस्ट करके लिखा हुआ है। तो बाकी जो नेक्स्ट है वो इससे करते हैं हम, इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ हेल्थ केयर नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं।